बोलते रहो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। किसी प्रकार का कीर्तन करते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसका भाव ये है कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, हे परमात्मा मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान की अगर शरणागति आपको मिल गई, भगवान के शरण में आप चले गए, भाव से मन से तन से, तो यूं समझो आपका कल्याण हो गया। आपको किसी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा, आनंद छा जाएगा, अंदर में मस्ती छा जाएगी। मगर होना पड़ेगा भाव से, ऐसा नहीं। एक बार तो वैसे ही कोई बात नहीं, भाव ना बना तो कोई बात नहीं, फिर भी कीर्तन करते रहो, एक दिन जरूर हो जाएगा भाव। कीर्तन जरूर करते रहो, एक दिन भाव जरूर बनेगा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। और नारद जी पहुंचे उनके पास तो बड़े परेशान हैं। सनकादिक ऋषियों ने पूछा नारद जी क्या बात है, बहुत परेशान हो? कहने लगे हाँ मैं बड़ा परेशान हूँ। कहने लगे आप जैसे महात्मा भी परेशान है तो फिर और दुनियादारी का क्या होगा? कहने लगे महाराज मैं दुनियादारी के लिए परेशान हूँ, अपने लिए परेशान नहीं हूँ। मैं तो दुनिया के लिए परेशान हूँ। वो कैसे? कि मैं घूमते घूमते आ रहा था वृंदावन में, एक युवती मिली और वो मेरे चरणों में गिर पड़ी। उनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वृद्धावस्था में पहुंचे हुए। उसने कहा मेरे पुत्रों का उद्धार करो, मेरे पुत्रों का कष्ट दूर करो। मैंने बड़ा प्रयत्न किया, वेदों के बड़े दिव्य दिव्य मंत्र का श्रवण करवाया, मगर उनमें कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। इसलिए मैं परेशान हो गया कि उनका उद्धार कैसे हो, उनका संकट कैसे दूर हो। अब सनकादिक महाराज कहने लगे नारद जी आपकी जो परेशानी है वो जन कल्याण के लिए ही है। आपको परेशान होना भी जायज है, मगर इससे ऐसी कोई बात नहीं, बैठ जाओ हम आपको उसका इलाज बताते हैं। कहने लगे महाराज बताओ। आपको उनके लिए भागवत करवानी पड़ेगी।
भागवत करवानी पड़ेगी। कहने लगे हाँ। तो भागवत करवाने पड़ेगी तो उससे क्या होगा? मैंने तो बड़े बड़े दिव्य मंत्र उनके कानों में डाले। कहने लगे नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो क्या भागवत में ऐसा है, ऐसा अमृत है कि वो उनका कष्ट दूर हो जाएगा? कहने लगे हाँ। जैसे आम का पेड़ होता है, आम का पेड़ तो उसके आम लगते, अब पेड़ को खाने लग जाए तो कैसा लगेगा? कसाया लगेगा, खट्टा खट्टा। और आम के फल को खाओगे तो कितना मधुर होगा, कहने के मीठा होगा वो। इसी प्रकार से आपने जो वेदों के मंत्र पढ़ाए हैं, सुनाए हैं, वो तो वृक्ष है, वेद वृक्ष हैं। और उन्हीं वेदों से पका हुआ जो फल है वो भागवती है। उनका पका हुआ फल भागवती है। उसका अगर आप श्रवण करवाएं, कथा करवाएं तो उनका उद्धार हो सकता है। कहने लगे महाराज, उस फल में तो गुठली भी होती है। कहने लगे नहीं, उस अमृत में, भागवत रूपी फल में गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, वो तो पूरा का पूरा अमृत का भरा हुआ है। तो कहने लगे चलो ठीक है, ये बात तो आपकी मान लेते हैं। ये बताओ, भगत लोगों को अगर ये भागवती सुना दी जाए तो कोई बात नहीं, उनका कल्याण हो भी सकता है। क्या कोई पापी लोग हो जिसने बहुत ही पाप किए, जिन्होंने, जिनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, जिन्होंने कभी भी किसी का आदर नहीं किया, न माता पिता का सत्कार किया, न कोई पुरस्कार किया, न कोई दान किया, न कोई पुण्य किया, और जो हमेशा ही पाप करता रहता है, क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? अब सनकादिक महाराज कहने लगे, नारद जी, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, जिसने कभी भी परमात्मा का नाम ना लिया हो, बिल्कुल नास्तिक हो, जिन्होंने कभी अपने गुरुजनों का भी आदर ना किया हो, जिन्होंने अपने माता पिता का भी अनादर किया हो, और जिनके ऊपर ब्रह्म हत्या का भी दोष हो, गौ हत्या का दोष हो, वो भी पार हो जाते हैं। और ये क्या है, ये तो बहुत छोटी बात है। अगर कोई महापापी अगर शरीर छोड़ जाए, मर जाए, उसके मरने के बाद में भी अगर कोई भागवत उसके निमित्त करवा दे तो उसका भी कल्याण हो सकता है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है। कहेंगे अच्छा, ऐसा दिव्य ग्रंथ है तो ऐसा कोई इतिहास हुआ है कभी? कहेंगे हाँ हुआ है। अब सनकादिक महाराज नारद जी को एक इतिहास सुना रहे हैं। भागवत के महात्म्य में आता है उससे क्या फल होगा। पाप की तो बात ही छोड़ो, मरने के बाद में भी अगर भागवत करवा दी जाए उनका भी कल्याण हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्म देव नाम का ब्राह्मण रहता था। और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधली बाई था। धुंधली जैसा नाम था वैसे काम भी थे। क्या करती थी पता है? उनके जो पति थे वो तो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, कर्मकांड किया करते थे। जाती तो उनको बड़ा सत्कार करती, तिलक करती,